मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिए। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेशल वीडियोस बनाई जाए किसी स्पेशल टाइप ऑफ जॉब्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें या तो मुझे ईमेल करें। मेरे पास कुछ ईमेल आए थे, कुछ मैसेजेस आए थे कि आप यूपीएससी आफ्टर बीडीएस के बारे में बात कीजिए। यूपीएससी में जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ओपन कैटेगरी यूपीएससी होता है, मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और एलाइड सर्विस में जो भी आते हैं यूपीएससी के, उसमें कोई भी छात्र बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं जो भी ग्रेजुएट हैं, मतलब ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है। बट साथ ही साथ यूपीएससी हर 3 साल पे या 4 साल में एक बार सिर्फ बीडीएस के लिए वैकेंसी निकालती है, जिसमें स्पेशली एक कैटेगरी होता है कि सिर्फ जो लोग बीडीएस किए हैं वही इसमें बैठ सकते हैं। मतलब कि उन्हें मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे डेंटिस्ट की ज़रूरत होती है। ये लगभग 10 to 20 सीट्स के लिए आती है वैकेंसी। आज मैं दोनों पे बात करूंगा। एक नॉर्मल यूपीएससी जो होती है आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा जो यूपीएससी सिर्फ डेंटिस्ट के लिए निकालती है वैकेंसीज। जो नॉर्मल है उसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और वो सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं डेंटल नहीं इंक्लूडिंग होता है। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स एमबीबीएस के होते हैं और फिर आपके हिसाब से अलग अलग फील्ड के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सीसैट देना होता है, मतलब प्रीलिम्स देनी होती है जो ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो फिर आपको इसके थ्योरी पेपर्स देने होते हैं जो रिटन एग्जाम होता है, जस्ट लाइक जैसे आप थ्योरी पेपर देते हो। और फिर इंटरव्यू होती है और आपका सिलेक्शन होता है। और ये डिपेंड करता है कि हर साल कितनी रिक्वायरमेंट है उन्हें, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू उनके वैकेंसीज आते हैं। कभी 700 सीट्स होती है, कभी 800 होती है, कभी 900 होती है, कभी 1000 होती है। बट अब बात करते हैं डेंटिस्ट्री वाले की। जो डेंटिस्ट्री वाली यूपीएससी होती है कि जो कि सिर्फ डेंटिस्ट के लिए यूपीएससी की वैकेंसी निकालता है, डेंटल सर्जन के लिए, उसमें भी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, मतलब अगर यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आईएएस, आईपीएस मतलब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करवा रहा है, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम करवा रहा हो, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के वो एग्ज़ाम करवा रहा हो, या फिर आईएमएस करवा रहा हो, इंडियन मेडिकल सर्विस करवा रहा हो, ये सारे जॉब्स जो भी आते हैं वो सब यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न सेम होते हैं सबके लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई जॉब अगर दे रहे हो, जॉब के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है और ख़त्म हो जाता है। बट यूपीएससी में हमेशा 3 स्टेज में एग्ज़ाम होती है। मतलब सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा हो। सेकेंड आपको थ्योरी पेपर टाइप में देना होगा और थर्ड आपको इंटरव्यू देना होगा, पर्सनल इंटरव्यू। ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है यूपीएससी का। तो सेम हम इसमें भी यही चीज़ फॉलो की जाती है। आपने डेंटिस्ट्री में जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक, वो सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। इसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, पहले इसकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है सर, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि जब आप यूपीएससी की बात करते हो तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ये सब ना आए। तो ये सब आता है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा फोकसेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस के लिए जा रहे हो तो ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको ये सब कुछ पता होना ही चाहिए, और उसकी लेवल एक अलग लेवल होती है। बट इन केस ऑफ बीडीएस जो कि डेंटल सर्जन के लिए यूपीएससी निकलती है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, या फिर मेडिकल सर्विस के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, इन सब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है आपने जो पढ़ाई की है अपने फील्ड से। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होती है वो सिर्फ एक, आप कह सकते हो कि आपको चेक करते हैं कि हमें किन्हें थ्योरी एग्जाम में बैठाना है, और कुछ भी नहीं चेक करते हैं वो। मतलब आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम करना होता है, उस पर आपका रैंक डिपेंड नहीं करता है। आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और फिर आप थ्योरी पेपर में जाते हैं। जब थ्योरी पेपर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में बुलाते जाते हैं। तो जो भी उनके सीट्स होते हैं, चाहे वो 10 सीट हो
या 20 सीट, जितने सीट्स के लिए वैकेंसी आई है उन सारे सीट्स फिलअप की जाती है और उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्टर में। जैसे कुछ लोगों को इंडियन रेलवे में भेज दिया जाएगा। इंडियन रेलवे में उनका क्या काम होगा कि वो जो है असिस्टेंट डिविजनल डेंटल सर्जन के पोस्ट पे जाते हैं। मतलब कि आपने सुना होगा रेलवे में डीआरएम होते हैं, मतलब एक डिवीजन का वो मालिक होता है, डिविजनल मैनेजर उसको कहते हैं। वैसे ही मेडिकल में जो उसका डेंटल है उसका आप असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर हुआ करते हैं और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है रेलवे। फिर आप मिनिस्ट्रीज़ में भी आते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में भी इंपॉर्टेंस होती है डेंटिस्ट्री की और उन्हें वहाँ भी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं आपको पॉलिसी मेकिंग में भी रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं सरकार की, बहुत सारी ऐसी डिमांड्स होती हैं, इसमें डेंटिस्ट्री का होना इंपॉर्टेंट है। मतलब पब्लिक हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पर रिक्रूटमेंट होते हो, अलग अलग जगह पे आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है। बट एक चीज़ सब में कॉमन है कि आप ए क्लास ऑफिसर होते हो और आपकी वैल्यू उतनी ही होती है, उतनी ही पावर आपको मिलती है आपके फील्ड में जितनी एक आईएएस को मिलती है अपने फील्ड में। तो यूपीएससी में चाहे आप आईएमएस कर रहे हो, ठीक है, या फिर डेंटल सर्जन बन रहे हो, या आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जा रहे हो, इंडियन मेडिकल सर्विस में जा रहे हो, यू आर द बेस्ट। अपने फील्ड में आप बेस्ट हो तभी आप वहाँ पर। और ये जॉब हर 3 ईयर 4 ईयर पे आती है। ये जॉब कभी भी एवरी ईयर नहीं होती है कि हाँ हर साल ये जॉब रिपीट हो रही है और आए जा रही है। ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हो कि हाँ इस जॉब को मतलब आपको मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक फोकस करना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप बीडीएस हो, वो सिर्फ बीडीएस रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। बट होता ये है इसमें कि मैक्सिमम एमडीएस वाले बच्चे बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बोला है ना कि एमडीएस वाले नहीं बैठ सकते इस एग्ज़ाम में। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? बीडीएस। तो आपको हमेशा फाइट करनी होगी बहुत अच्छे से, और आपके सब्जेक्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लीन होने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट्स क्रिस्टल क्लीन हैं तो 100% आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और बहुत कम डेंटिस्ट को पता भी होता है इस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप दोनों तरीके से यूपीएससी में जा सकते हैं आफ्टर बीडीएस। एक तो हर साल वैकेंसी आती है जो कि आप सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हो, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस टाइप की आपको रैंकिंग दी जाती है। और दूसरा ये डेंटिस्ट्री वाला है जो कि हर 3 साल पे, 4 साल पे या 2 साल पे आता है। ये कभी भी लगातार नहीं आया है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है इन्हें, तो ये हमेशा 10 to 20 सीट्स के लिए ही आती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करें, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कॉलेज के ग्रुप्स में इसे शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू।